हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे थे, क्या दोस्त, क्या पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में इसका नाम क्या है? तो मानव नेत्र। मानव नेत्र का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? तो ह्यूमन आई के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? किसमें? तो चैप्टर नंबर 3 में। तो आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक, काफी वीवीआई है। क्या दोस्त? काफी वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वह? तो वह है दृष्टि दोष। क्या है दोस्त? तो हम लोग आज दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? तो इसका अगर आप इंग्लिश जानिएगा तो क्या होता है? वह होता है विजन। विजन क्या दोस्त? तो विजन डिफेक्ट। क्या दोस्त? विजन डिफेक्ट इसका क्या हो जाता है? इंग्लिश हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी ईयर नहीं हो, कोई भी साल नहीं है जब कहां से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। कहां से दोस्त? तो टॉपिक कहां से? दृष्टि दोष टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो यह जो टॉपिक है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम ऑफ व्यू से। और ऐसे नॉलेज के अनुसार भी यह जो है हमेशा कहीं भी दृष्टि दोष पढ़ने को देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हुए और पढ़ते हुए और लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि दृष्टि मीन्स क्या होता है दोस्त? तो दृष्टि मीन्स समझिए कि दृष्टि मतलब आंख होता है। जिस तरह क्या दोस्त, आंख का जो होता है, क्या होता है? पर्यायवाची शब्द नेत्र, लोचन, चक्षु और दृष्टि। क्या होता है? नेत्र, लोचन, क्या दोस्त? नेत्र, लोचन, चक्षु और क्या होता है? तो दृष्टि। क्या होता है दोस्त? तो दृष्टि। यानी कि आंख का ही जो क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, वह होता है दृष्टि। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दृष्टि को हम लोग आंख बोल सकते हैं। क्या है दोस्त? आंख बोलते हैं। और दोस्त का मतलब क्या समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, उसके गुण को छुड़ाकर क्या होते हैं, उसमें अवगुण भी होते हैं, बुराई भी होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यह लड़का में क्या क्या, यह लड़का में क्या है, बहुत सारा दोष है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग मान लीजिए क्या है कि उसमें क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या है? गड़बड़ी। तो हम लोग क्या यहाँ समझेंगे? गड़बड़ी समझ लेंगे दोस्त, दोस्त के बारे में। दोस्त नहीं समझिएगा, दोस्त। दोष मीन्स क्या? गड़बड़ी। यानी कि दृष्टि दोष। यानी कि क्या हो गया? आंख में गड़बड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंख में गड़बड़ी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो आंख में गड़बड़ी कैसे हुआ दोस्त? कैसे हुआ? तो आंख में गड़बड़ी कब होता है? जब हम वस्तु को या कोई भी वस्तु को जब दृष्टि दोष होता है तो उसे ना तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है। जो भी व्यक्ति दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होता है दोस्त, उसे ना ही क्या दोस्त, नजदीक की वस्तुएं दिखाई पड़ती है साफ साफ, और ना ही दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है। तो वह क्या होता है? वह होता है दृष्टि दोष। यानी कि क्या है? आंख में गड़बड़ी हो गया है। तो यह जो होता है साफ साफ नहीं दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है दोस्त? तो पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, क्या देखने के लिए? साफ साफ देखने के लिए उसका प्रतिबिंब जो बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए? तो रेटिना पर बनना चाहिए। तो इसमें क्या होता है दोस्त? ये क्या है? हम लोग का मान लीजिए आंख है, यहाँ पे क्या होता है? ये होता है कॉर्निया। ये सबसे लास्ट में जो होता है, ये कोई है क्या? कॉर्निया। ये क्या होता है? नेत्र लेंस होता है, जो सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा क्या होती है? तो कनेक्ट होती है। यहाँ पे सबसे आंतरिक भाग होता है रेटिना, जहाँ पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तब क्या होता है? वस्तु ठीक से साफ साफ दिखाई देती है, चाहे वस्तु दूर रखी गई हो, चाहे नजदीक रखी गई हो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है दृष्टि दोष में, वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के कहीं और बनता है। चाहे तो इसके रेटिना के पीछे बन जाता है या रेटिना के आगे बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मनुष्य की जो होती है, आंख की जो होती है देखने की, वह जो प्रवृत्ति होती है साफ साफ नहीं देख पाता है, चाहे तो नजदीक की वस्तु हो, चाहे कि दूर की वस्तु हो। तो इसी के कारण क्या होता है? दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है।
तो इसका जो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, इसका कारण क्या होगा दोस्त? तो यहाँ पे जो नेत्र लेंस होते हैं, ये क्या होता है, नेत्र लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है दोस्त? उत्तल लेंस होता है। तो इसका जो होता है क्या होता है दोस्त? चाहे तो इसका कारण हो सकता है आकार में, नेत्र लेंस के आकार, और क्या हो सकता है, आकार में वृद्धि हो सकता है, या आकार में उसका दिक्कत हो सकता है, या आंख में, आंख की लंबाई में क्या दोस्त? तो आंख की लंबाई में क्या होगा, बदलाव के कारण, आंख की लंबाई में बदलाव के कारण हो सकते हैं। बदलाव के कारण क्या हो सकते हैं? तो दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो दृष्टि दोष हो सकते हैं। हम लोग दृष्टि दोष के बारे में क्या समझे? हम लोग समझे क्या कि जो दृष्टि दोष होता है, किसी भी मनुष्य को अगर दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु स्पष्ट, मतलब क्या होता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष यानी कि साफ साफ वस्तु देखने का कारण क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन दृष्टि दोष में क्या होता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के कहीं और बनता है, उसके आगे बनता है, किसके? तो रेटिना के, या उसके पीछे बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। कौन? जो दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है। उसके बाद हम लोग समझे क्या दोस्त कि जो इसका कारण होता है, कारण क्या होता है, तो उसके जो नेत्र लेंस का आकार होता है या आंख की लंबाई में क्या होता है, बदलाव के कारण ऐसा हो सकता है। क्या? तो दृष्टि दोष होने की संभावना होती है। तो हम लोग जो समझेंगे, अब क्या समझेंगे दोस्त कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद इसको हम लिखेंगे विस्तार से। हम लोग काफी अच्छे तरीके से, काफी बेहतरीन ढंग से चलेंगे, जिससे यहाँ से जो टॉपिक हमेशा हर साल देता है यहाँ से क्वेश्चन, वो आपको छूटे नहीं, और आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो जो इसका जो मुख्यतः, अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो यह मुख्यतः जो है क्या दोस्त, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्त? तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है दोस्त? तो पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है पहला? निकट दृष्टि दोष। क्या दोस्त? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्त? हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते चलेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग को आगे की ओर पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, और अच्छे से क्या होगा, इसका इंग्लिश भी हम लोग समझ लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष का जो इंग्लिश क्या होता है? मायोपिया। क्या दोस्त? मायोपिया होता है। उसके बाद क्या होता है दूसरा? दूरदृष्टि दोष। क्या दोस्त? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का जो इंग्लिश होता है क्या? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा इसका जो मुख्य क्या है, भाग है, वह क्या है दोस्त? तो जरा दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे हम लोग? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रेस बायोपिया। क्या लिखेंगे? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। तो क्या आपको केवल क्या इसमें 3 ही दोष को पढ़ने को है कि इससे अधिक दोष को भी पढ़ना है? तो ये जो है बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको पूछेगा मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो ये आप ये लिखिएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग को क्या तीन केस और पढ़ना। क्या 3 जो है क्या दृष्टि दोष और पढ़ना, उसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन है। वह है क्या? अबिंदुकता। क्या है दोस्त? अबिंदुकता। अबिंदुकता। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है रतौंधी। क्या लिखेंगे? रतौंधी। रतौंधी। क्या है दोस्त? तो रतौंधी। और जो एक और है वह क्या है दोस्त? एक हो गया अबिंदुकता, और नेक्स्ट हो गया रतौंधी, और जो नेक्स्ट है वह क्या है दोस्त? वह है आपका मोतियाबिंद। क्या है दोस्त? तो मोतियाबिंद। 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 तो चलिए आप, हम लोग पहले सबसे पहले क्या किए हैं, इसको समझने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग इसको लिखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग में डालेंगे क्या दोस्त कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, रफ कर देंगे, यानी कि मिटा देंगे। क्या करते हैं, इसको मिटा कर इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाकर इसको लिखेंगे, जिससे क्या होगी
आपके एग्जाम में लिखने में क्या होगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या दोस्त, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। क्या दोस्त, दृष्टि दोष कितने, क्या दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और यह कितने प्रकार के होते हैं, और यह कितने प्रकार के होते हैं, और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन को लिखते हैं कि सबसे पहले क्या दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मनुष्य को, इसमें क्या होता है, किसी भी मनुष्य को क्या होता है जो दृष्टि दोष से ग्रसित है, जिसको दृष्टि दोष हुआ है, क्या होता है, किसी भी मनुष्य को जो होता है इसमें नहीं निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, नहीं दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जब मनुष्य को, क्या लिखेंगे कि जब मनुष्य को निकट की वस्तु, क्या दोस्त, निकट या दूर की वस्तु साफ साफ, क्या दोस्त, दूर की वस्तु साफ साफ, यानी कि क्या हो जाएगा, साफ साफ मतलब यानी कि स्पष्ट, साफ साफ दिखाई, क्या दोस्त, साफ साफ दिखाई नहीं देता है, क्या, साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे ही नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसे ही नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं, उसे ही नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। तो यह दृष्टि दोष होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनने की जो होती है, जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे निकट हो चाहे दूर हो, वह किसके कारण होता है, तो वह जो होता है रेटिना पर, क्या, रेटिना पर प्रतिबिंब न बनने के कारण। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें जो होता है, इसमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब किस पे, तो रेटिना पे नहीं बन पाता है, क्या दोस्त, रेटिना पे नहीं बन पाता है, यानी कि वस्तु को कहीं भी रखा गया हो उसको साफ साफ देखने के लिए हम लोग का जो जरूरी होता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है, रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो इसमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होती है दोस्त, तो वस्तु हम लोग को साफ साफ नहीं दिखाई देता है। क्या लिखेंगे, जिसके कारण वस्तु हम लोग को, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट, क्या लिखेंगे, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब इसका हम लोग कारण लिख लेंगे दोस्त कि क्या कारण हो सकता है जो दृष्टि दोष हो सकता है, जिसके कारण क्या दृष्टि दोष हो सकता है। तो इसका आमतौर पर क्या लिखेंगे, यहाँ यह लिखेंगे, यह आमतौर पर नेत्र लेंस का आकार, क्या, नेत्र लेंस का आकार और, क्या दोस्त, आकार और आँख की लंबाई में क्या बदलाव के कारण होता है, क्या दोस्त, आँख की लंबाई में बदलाव के कारण होता है।
बदलाव के कारण होता है। अब हम लोग समझे क्या दोस्त, तो अब हम लोग क्या डिफिनेशन इसको समझे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह जो होते हैं यह 3 प्रकार का होता है। क्या लिखेंगे, यह 3 क्या लिखेंगे, दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। क्या दोस्त, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है दोस्त, तो पहला है क्या, पहला है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है, पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश क्या होता है दोस्त, तो इसका इंग्लिश होता है मायोपिया। क्या दोस्त, मायोपिया। दूसरा क्या होता है दोस्त, तो दूसरा होता है हम लोग का जो होता है, इसमें दूसरा जो इसका भाग होता है यानी कि प्रकार होता है, वह होता है तो निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का इंग्लिश क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष का इंग्लिश होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा इसका जो प्रकार होता है वह क्या होता है दोस्त, तो वह होता है जरा दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे हम लोग, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया। ये क्या है, तो दृष्टि लिखा गया, जरा दृष्टि दोष। अरे अच्छा से नहीं लिखा रहा, जरा दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे हम लोग, जरा दृष्टि दोष। इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्त, तो इसका इंग्लिश होता है प्रेस बायोपिया। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या समझे, आज के क्लास में हम लोग दृष्टि दोष के डिफिनेशन को समझे और दृष्टि दोष में जो भी इसका प्रकार है उसके बारे में समझे, और इसमें जो इसका कारण हो जाता है, कैसे इसका होने का कारण है उसके बारे में समझे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग निकट दृष्टि दोष से आगे की ओर चलेंगे, और निकट दृष्टि दोष के कैसे होता है, इसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसका क्या निवारण है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।